गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ एसएससी एमटीएस से ओरिएंटेड क्वेश्चंस को लेकर। इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर एक नंबर प्रश्न है आपका। एक जेट इसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऊपर की ओर जाती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दूरी पर वापस आती है। कुल यात्रा में औसत गति ज्ञात करना है। तो औसत गति यानी एवरेज स्पीड बराबर एक फार्मूला होता है। जब भी ऐसा प्रश्न मिले फार्मूला लगाइए 2xy बटा x प्लस वाई। चलिए देखिएगा 2 फार्मूला का पहला स्पीड क्या दिया हुआ आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा स्पीड आपका क्या दिया हुआ 80 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे हो जाएगा आपका 48 प्लस का 80। करेंगे कैलकुलेट, ये हो जाएगा 2 गुना 48 गुना 80 बटा 48 में 80 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 128। 16 से काटेंगे, इसको छोड़ते हैं 48, 16 से 8 बार में 16 से कटेगा, 8 से कितना बार में कटेगा 10 बार में। चलिए सबको गुना कर लेते, 2 3 6 6 देंगे 60। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा 2 नंबर सवाल, 2 नंबर प्रश्न है आपका। दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। यदि उनका गुणनफल 875 है तो आपको बड़ी संख्या ज्ञात करना। दो संख्या दिया हुआ 7:5 के अनुपात में, तो पहला संख्या को हम 7x मान लेते हैं और दूसरा संख्या को क्या 5x मान लेते हैं। दोनों का गुणनफल आपका कितना दिया हुआ 875 दिया हुआ। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 7 को 5 से गुना करेंगे 35 हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर बराबर का 875। चलिए कैलकुलेट करते हैं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 875 बटा 35। 35 दूना 70 होता है, पता होगा आपको। 70 175 बचेगा तो 35 बचे 175 होता है, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका 25। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में रूट 25, इसको बाहर निकालेंगे तो 5। अब x का वैल्यू 5 आ गया, आपसे पूछा गया कि बड़ा संख्या क्या है, तो बड़ा संख्या आपका क्या है 7x वाला बड़ा संख्या है। तो बड़ा संख्या आपका है 7x है, तो हो जाएगा 7 गुना x का मान क्या है 5, यानी 35 आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 3 नंबर सवाल, 3 नंबर प्रश्न है आपका। एक नाव धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगाता है और धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में 10 घंटे लगाता है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। चलिए देखिएगा, मान लीजिए शांत जल में नाव का चाल x रहा होता और जब भी धारा के साथ जाते हैं तो धारा का चाल भी जुड़ जाता है। तो कितना 44 किलोमीटर जो है 4 घंटा में जाता है। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है 11। बस इसमें कुछ करना नहीं, आगे वाला टर्म से आपको कुछ लेना देना है नहीं। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ धारा का चाल दिया हुआ, यानी y का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, x का वैल्यू पूछा गया, तो y का वैल्यू कितना दिया हुआ 4 बराबर का 11। x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस का 4 यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले टर्म से कोई मत। देखिएगा 4 नंबर सवाल, 4 नंबर प्रश्न है आपका। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, जिसका मान कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर। 2 को 2 लिखते हैं, पाई का मान आप लोग को ज्ञात होगा 22/7 होता है। आर का वैल्यू ज्ञात करना है, बराबर का क्या दिया हुआ 44 सेंटीमीटर। 22 दूना 44, 44 से 44 कट जाएगा, यानी आर का वैल्यू यहाँ से फाइनली क्या निकल के आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। पूछा गया था इसका क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है, बचपन से पढ़ेंगे पाई r स्क्वायर। पाई का मान पता है 22/7 होता है,
आर स्क्वायर यानी 7 गुना 7, 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसका क्षेत्रफल फाइनली कितना आ जाएगा 154 यूनिट सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा सवाल नंबर 5 नंबर प्रश्न है आपका, 11 क्रिकेट खिलाड़ियों का औसत आयु 20 साल है, यदि कोच की उम्र भी शामिल कर दे तो औसत आयु 10% बढ़ जाता है। कोच का आपको उम्र ज्ञात करना है। चलिए देखिए 11 खिलाड़ियों का जो औसत आयु दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 20 साल दिया हुआ है, तो कुल आयु का योग कितना हो जाएगा 11 गुना 20 हो जाएगा। औसत का कॉन्सेप्ट होता है यानी कितना हो जाएगा 220। आगे बोल रहा है कि यदि कोच की आयु भी शामिल कर ली जाए, 11 पहले आपका खिलाड़ी था, कोच का आयु शामिल करेंगे तो कितना खिलाड़ी हो गया, कितना पर्सन हो गया, यानी 12। और क्या होता है आगे 10% जो औसत आयु है वह बढ़ जाता है, यानी 20 का 10% बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 22। 20 का 10% 2 होता है, ठीक है, गुना कर लेते 22 गुना 44 के 4 हासिल 4, 22 से कम 22, 22 4 26, 264। अब पूछा गया कोच का आयु क्या है, तो 11 खिलाड़ी का आयु ये है, कोच के साथ आयु ये है, तो सिंपली दोनों का डिफरेंस जो होगा वह आपके कोच का आयु होगा, यानी 264 में से 220 अगर हम घटा देते हैं तो कितना आएगा 44 साल, यानी कोच का आयु आपका कितना हो गया 44 साल। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 6 नंबर सवाल, 6 नंबर प्रश्न है आपका, ABC एक कार्य को क्रमशः 30, 50 और 70 दिनों में पूरा करता है। ए जो करता है 30 दिन में करता है, बी करता है 50 दिन में करता है और सी कितना दिन में पूरा करता है 70 दिन में करता है। बोला गया है प्रतिदिन वेतन का क्रमशः अनुपात 4:3:2 है। ए का अनुपात क्या है 4 है, बी का अनुपात 3 है, सी का अनुपात 2 है। एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, दिन को मजदूरी से गुना कर देंगे तो कुल आय निकल जाएगा, ठीक है, कहीं लिख लीजिएगा साइड में, ऑलवेज याद रखिएगा, डेज गुना वेजेज यानी दिन गुना मजदूरी बराबर होता है टोटल इनकम। चलिए देखिए इसमें कटने वाला कोई टर्म नज़र आ रहा है, 10 से 3 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा, ठीक है, यानी 3 चौका यहाँ पे हो जाएगा 12, 5 दिया 15, 7 दूना 14। गौर कीजिएगा, कह रहा है कि ए की कुल आय जो है 144 रुपया है। ए का कुल आय यूनिट में क्या है आपका 12 यूनिट, यानी 12 यूनिट का मान आपका दे रखा है क्या 144, तो एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 12 से 144 को भाग देंगे कितना बार में कटेगा 12 बार में, यानी एक यूनिट का वैल्यू 12 आ गया। पूछा क्या गया बी का आयु पूछा गया, बी का आयु क्या है 15 यूनिट, यानी सिंपली आपको 15 यूनिट का वैल्यू कैलकुलेट कर देना है, हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड विथ 15, गुना कर लीजिएगा क्या आ जाएगा 180 रुपया। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा सवाल नंबर 7 नंबर प्रश्न है आपका, 735 रुपये की एक राशि ए बी और सी में के बीच विभाजित की जाती है, यदि उनमें से प्रत्येक को 25 रुपये कम मिलता तो शेयर का अनुपात 5:4:2 होता, तो आपको ए को प्राप्त धन ज्ञात करना है। 735 रुपया का आपका राशि है, अगर हम सबको 25 रुपया कम देते हैं तो 3 आदमी हैं तो 3 को कितना कम देंगे 75 रुपया कम देंगे, घटा लीजिएगा क्या आ जाएगा 760, जब 660 जब घटा लेते हैं तो हमारा अनुपात क्या बन जाता है 5:4:2 के अनुपात में बन जाता है, यानी 5x 4x और 2x बन जाता है, तीनों का कुल योग क्या होगा 660। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 4 9 9 2 11x का वैल्यू आपका किसके बराबर है 660 के बराबर, तो x का वैल्यू क्या होगा काट लीजिए 60 बार में कट जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा 60। पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में कि ए को प्राप्त धन ज्ञात करना है, तो ए का धन आपका क्या है 5x है, 5x का वैल्यू क्या है 60, लेकिन 5x कब हुआ है जब 25 रुपया घटाए हैं, तो ये क्या करेंगे वर्तमान के लिए 25 रुपया छोड़ देंगे, 325 आपके प्रश्न का उत्तर होगा।
देखिएगा सवाल नंबर 8 नंबर प्रश्न है आपका। दो संख्याओं का लौसव 1920 और 916 है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या को मान ज्ञात करना। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, LCM गुना HCF, जो कि बराबर होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड नंबर। चलिए सिंपली इस पे रख लेना है, कुछ भी नहीं करना। लौसव कितना दिया, 1920 दिया हुआ है। 90-20 फिल्म भी आया था। मौसा कितना दिया, 16 दिया हुआ है। पहला संख्या क्या दिया हुआ है आपका, 128 दिया हुआ है। आपसे दूसरे संख्या का मान पूछा है, आई मीन यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर। चलिए करते हैं। 16 का टेबल 8 बार पढ़िएगा, 128 आ जाएगा, सबको पता है। 8 से काटिएगा, 8 दूना 16, 8 चौक 32, 240। यानी दूसरा संख्या का आपका मान यहाँ से क्या निकल के आ गया, 240। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 9 नंबर सवाल। 9 नंबर प्रश्न है आपका। दो संख्याओं का गुणनफल जो है 120 है, वर्गों का योग 289 है, तो दोनों संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। मान लीजिए पहला संख्या x मानते हैं, दूसरा संख्या y मानते हैं। प्रश्न में दिया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, यानी x गुना y बराबर 120 है। चलिए फिर कहता है कि वर्गों का योग, यानी x का स्क्वायर करते हैं फिर y का स्क्वायर करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, 289। बचपन में आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है, फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। चलिए सिंपली इसमें कुछ नहीं करना, इसी पे रख लेना है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर का उसी तरह छोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या है, 289 प्लस का 2 मल्टीप्लाइड विथ 120। चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 289। यहाँ पे है 120 दूना 240 होगा, 289 में 240 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 529। अब देखिएगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 529 है, तो x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, रूट अंडर का 529। 529 को रूट से बाहर निकलेगा, क्या आ जाएगा, 23। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। यही ना पूछ रहा दोनों संख्याओं का योग। देखिएगा 10 नंबर सवाल। 10 नंबर प्रश्न है आपका। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 से 3 वर्ष अधिक है। यानी एक है आपका पुत्र, एक है आपका पिता। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि पिता की जो वर्तमान आयु है पुत्र की आयु के 3 से। मान लीजिए पुत्र का आयु x रहा होता, तो पिता का 3 से 3 वर्ष अधिक है। कितना वर्ष अधिक है, 3 से 3 वर्ष अधिक है, तो 3x प्लस 3 हो जाएगा। अब बोला है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का जब बात करेगा तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 3 जोड़ लेंगे, 3x प्लस 3 प्लस 3। 3 वर्ष बाद क्या कंडीशन होता है, पिता का आयु जो होता है वो पुत्र की आयु को दुगने से 10 वर्ष अधिक हो जाता है। यानी पुत्र का आयु का अगर हम दुगना कर दें और इसी में हम 10 जोड़ दें तो दोनों इक्वेशन मेरा बराबर हो जाएगा। ऑलवेज याद रखिएगा कि हमेशा छोटे वाले में जोड़ा जाता है जब भी ऐसा कंडीशन हो एज प्रॉब्लम पे। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 3 2 जा 6 प्लस का 10 बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x प्लस का 6। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस का 16 बराबर 3x प्लस का 6। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 10। 16 में से 6 घटाएंगे तो 10। पूछा गया है लास्ट में आपसे कि पिता का आपको वर्तमान आयु ज्ञात करना, तो पिता का वर्तमान आयु तो आपका यही ना है। चलिए रख लेते 3x प्लस 3, 3 x का वैल्यू क्या है, 10 प्लस का 3, 10 या 3 3 33 साल आपका जो होगा वो पिता का आयु होगा।
देखिएगा सवाल नंबर 11 नंबर प्रश्न है आपका। 10 वर्ष पहले रवीना की उम्र जो है प्रमीला की उम्र की आधी थी। रवीना को आर मान लेते हैं, प्रमीला को पी मान लेते हैं। बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले रवीना की जो उम्र थी वह प्रमीला की आधी थी, यानी प्रमीला का अगर 2x होगा तो क्या नाम दिया हुआ, रवीना का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए देखिए, लेकिन ये जो उम्र है यह 10 साल पहले का है, तो वर्तमान लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों में हम 10 जोड़ देंगे। आगे बोला गया है यदि आज दोनों की उम्रों का अनुपात 3:4 हो। चलिए ये हो गया रवीना, ये हो गया प्रमीला, दोनों की उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4। आपको लास्ट में फाइंड आउट करना है, तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना है, इसमें कैलकुलेट करके x का वैल्यू निकालते हैं। 4 को 1 से गुना करेंगे 4x प्लस 10 चौका 40, 2 को 3 से गुना करेंगे 6x प्लस 30। कैलकुलेट करते हैं, इसको इधर लाएंगे तो 2x बराबर क्या आ जाएगा आपका 10, x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 5। इतना कॉमन सेंस तो हो ही गया होगा। चलिए अब देखिएगा, पूछा गया था आपको वर्तमान उम्र का योग। वर्तमान उम्र आपका x प्लस 10 है, 2x प्लस 10 है। कैलकुलेट कर लेते हैं साइड में। चलिए देखिए, x का वैल्यू आपका क्या है 5 प्लस का 10, फिर प्लस योग पूछा है 2 गुना 5 प्लस का 10। सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 5 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 प्लस 10, 10 10 20, 10 30, 5 35 साल आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा सवाल नंबर 12 नंबर प्रश्न है आपका। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई मान लेते 3x है, चौड़ाई मेरा क्या है 2x। अब बोला गया कि परिमाप जो है वह 80 मीटर है। मान लीजिए परिमाप बड़ा हुआ फॉर्मूला पता होगा, 2 × L+B होता है, जिसका वैल्यू क्या दिया हुआ 80 मीटर। सिंपली इस पर रख लेते हैं 2, L का वैल्यू 3x, B का वैल्यू 2x बराबर का 80 मीटर। काट लेंगे, कितना बड़ा कटेगा 40। चलिए देखिएगा, 3 2 5x हो गया, 5x का वैल्यू आपका क्या आ गया 40, 5 से काटिएगा 8 बार में, यानी x का वैल्यू फाइनली निकल के क्या आ गया 8। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में चौड़ाई आपका क्या है 2x है, तो 2 गुना x का वैल्यू क्या है 8, यानी चौड़ाई कितना हो जाएगा 16 मीटर। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आज भर के लिए इतना ही था। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इन सारे प्रश्नों का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में और मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।